नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में धर्मांतरण मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के दिए निर्देश, तो वहीं इसके अलावा आरोपियों की संपत्ति को भी जब्त करने के सीएम योगी ने दिए आदेश। आपको बता दें, 1000 हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के आरोप में यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को किया था गिरफ्तार, जो पाकिस्तान से आईएसआई जिन्हें करता था फंडिंग और दिल्ली से यूपी समेत कई राज्यों में फैला रखा है जाल। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि यूपी के एटा में भी योगी सरकार का हुआ है बड़ा एक्शन, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की अवैध संपत्ति पर चला है योगी सरकार का बुलडोजर। जी हां, यूपी एटीएस के खुलासे के बाद एक बार फिर से योगी सरकार का सख्त एक्शन सामने आया है। एक्टिव मोड पर आए सीएम योगी ने अब इस मामले पर सख्त तेवर दिखाते हुए आरोपियों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का निर्देश के साथ ही आरोपियों की संपत्ति और जायदाद को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। जी हां, साथ ही साथ इस मामले पर सीएम योगी ने जांच एजेंसियों को भी गहराई से जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि यूपी एटीएस ने रुपए, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था और इस खुलासे के बाद एटीएस की टीम ने सोमवार को गिरोह के 2 सदस्य काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया था, जिन पर 1000 लोगों को धर्मांतरण कर मुसलमान बनाने का आरोप लगा हुआ है। जी हां, और इस काम के लिए इन्हें आईएसआई और विदेशी फंडिंग भी की जाती थी। आरोपी धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र और शादी के प्रमाण पत्र भी गैर कानूनी रूप से तैयार करवाते थे। आरोपी विशेष रूप से सुनने वाले और बोलने में असमर्थ बच्चों, महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराकर अपने मंसूबों को पूरा करने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें धर दबोचा गया है। जी हां, ये महिलाओं की शादी मुस्लिम युवकों से करा रहे थे ताकि वे दोबारा अपने मूल धर्म में नहीं लौट सके, और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए आरोपियों की ओर से एक पूरा नेटवर्क तक तैयार किया गया था। ये लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने जामिया नगर स्थित इस्लामिक दावा सेंटर लोगों को लेकर जाते थे, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जाता था। जहां जिसको लेकर गिरफ्तारी के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और जो खुलासा उन्होंने साफ तौर पर किया था इन आरोपी के खिलाफ, आपको बताते चले, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आईएसआई विदेशी संस्थाओं और देश विदेश विरोधी असामाजिक संगठन, धार्मिक तत्वों और सिंडिकेट से निर्देश पाकर लगातार उनसे प्राप्त फंडिंग के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करते थे। धर्म परिवर्तन करने वालों के मन में मूल धर्म के खिलाफ नफरत भरी जाती थी। उन्हें रेडियोलाइज करके उनका इस्तेमाल देश के कई धार्मिक वर्गों में दुश्मनी फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम इन लोगों की ओर से किया जा रहा था। वहीं उन्होंने ये भी साफ तौर पर बताया कि ये भी सामने आया है कि नोएडा डीप सोसाइटी, जो कि नोएडा सेंटर सेक्टर 117 जनपद गौतम बुद्ध नगर में है, जो कि मूक बधिर छात्रों का एक रेजिडेंशियल स्कूल है, इस स्कूल और अन्य मूक बधिर स्कूलों के छात्रों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिसको लेकर लगातार पुलिस की टीम इस पर जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो उमर गौतम जो पकड़ा गया है वो खुद हिंदू से मुसलमान बना है, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करा रहा था। और पूछताछ में उमर ने साफ तौर पर यह कबूल किया है कि उसने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है और बड़ी संख्या में उनकी शादी मुसलमानों से करवाई है। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चलें कि एडीजी ने यह भी साफ तौर पर खुलासा करते हुए बताया था कि जिस संगठन को वो चलाते थे वो इस्लामिक दवा सेंटर है, जिसकी पहुंच पाकिस्तान की आईएसआई और अन्य विदेशी एजेंसियों तक है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि एटीएस खुफिया सूचनाओं पर काम कर रही थी कि कुछ लोगों को आईएसआई की ओर से अन्य विदेशी एजेंसियों से गरीब लोगों को इस्तेमाल में लाकर उनका धर्म परिवर्तन करने और समाज में सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने और माहौल खराब करने के लोगों को पैसे मिल रहे थे, और इसीलिए अब ये काम किया जा रहा था, जिसको लेकर अब लगातार छानबीन की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब योगी सरकार ने जो साफ तौर पर आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने का जो आदेश दे दिया है, जिसकी वजह से लगातार विपक्ष बौखलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्ष इसे सिर्फ और सिर्फ बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद बता
रहा है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी की तरफ से सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन इस चुनावी वक्त में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम झूठे आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो यूपी की जनता है वो अब समझदार है, क्योंकि वो सबको पता है कि लगातार अगर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ अगर कोई भी मामला सामने आता है तो सेक्युलर गैंग से लेकर तमाम लिबरल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो अब तक हिंदुस्तान को सिर पर उठा चुके होते। लेकिन अब जब मामला हिंदुओं के पक्ष की बात हो रही है, जब हिंदू के खिलाफ लगातार दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है, तो देखिए किस तरीके से लगातार विपक्ष और तमाम लिबरल पत्रकार सिर्फ और सिर्फ इसे राज्य सरकार की साजिश बता रहे हैं और सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने को लेकर एक कवायद बताई जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो बड़े खुलासे योगी सरकार के राज में हुए हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से इसके पहले उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों को सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तमाम तरह के मामलों में उत्तर प्रदेश की सरकार पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी का भी बयान इसमें सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए कहा कि ये पहली बार धर्मांतरण का ऐसा औपचारिक प्रमाण पत्र देखने को मिला है जिसमें 23 साल का मनु यादव मूक बधिर है। लापता होने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और जिसे बाद में पता चला कि मनु यादव अब अब्दुल मनान बन चुका है, एक युवक जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उससे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि जो एटीएस की टीम ने लगातार जिस तरीके से धरपकड़ अपनी जारी रखी थी और लगातार जांचबीन के दौरान जो 2 मौलाना को गिरफ्तार किया है, इन्होंने न जाने कितने ऐसे मासूमों को अपना निशाना बनाया है जो बोलने में असमर्थ है, जो देखने में असमर्थ है और जो सुनने में असमर्थ है। यानी कि साफ तौर पर विकलांगों पर निशाना बनाते हुए इन्होंने साफ तौर पर उनका धर्म परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र किया था, अब इसके तमाम नेटवर्क का खुलासा एक एक कर होगा कि आखिर देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये नेटवर्क अपने पूरी तरीके से काम कर रहा है। हालांकि लगातार आपको बता दें कि पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आने लगी हैं। लोग ये साफ तौर पर विपक्षियों पर तमाम सवाल खड़े करते हुए कहते दिखाई पड़ने कि अगर ये काम हिंदू ने किया होता तो तमाम जो सेक्युलर नेता हैं, तो तमाम मीडिया के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के सिर पर उठा लेते। लेकिन अब जब जवाब देने का वक्त है तो सब सारे अपने मुंह को बंद कर बैठे हुए हैं। जी हाँ, इसके अलावा लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि धर्मांतरण के आरोपियों पर रासुका लगाया जाए और उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बेहद ज्यादा खतरनाक ये मामला सामने आया है, इसमें साफ तौर पर देश की सुरक्षा को लगातार खतरा पहुंचाने का काम ये तमाम टेररिस्ट इसे कह सकते हैं लगातार ये कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि पुलिस की गिरफ्त में है ये हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और दरअसल आपको बताते चले कि इनका लक्ष्य भारत में बहुसंख्यक को बढ़ाना था और ये इसीलिए है क्योंकि अभी तक ये लगातार जिस तरीके से हमारे साथ प्यार से रह रहे हैं, क्योंकि अभी इनको ये पता है कि अभी वो सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ की जनता है और इसीलिए गूंगे, बहरे और अंधों का लगातार इनको निशाना बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और फिर जब वही जो मासूम लोगों को जो धर्म परिवर्तन जिनका किया गया है, लगातार जो अपनी आबादी को वो आगे बढ़ाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ऐसे लोगों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है ताकि मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा सके। तमाम तरह की प्रतिक्रिया लोगों की सामने आ रही हैं। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं का धर्मांतरण मुगल शासकों के युग से चला आ रहा है, जो अब तक चल रहा है। ये लोग सिर्फ एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र एक प्रमाणित सच्चाई है और इनके ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए अब जनसंख्या कानून लाना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अभी लोगों की मांग उठ रही है कि अब मोदी सरकार को बड़ा फैसला करना चाहिए और अब देश में जनसंख्या कानून भी लागू करना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले कि ये जो तमाम नेटवर्क जो फैला हुआ है, ये दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जहां पर आपको
बताते चले कि इनकी तमाम जो टीम है, जो नेटवर्क के लोग हैं, वो लगातार युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले जो अब उत्तर प्रदेश में बड़ा खुलासा किया है और जिसको लेकर अब योगी सरकार ने साफ तौर पर बड़ा फैसला करते हुए कह दिया है कि जो भी आरोपी हैं अब उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब इन आरोपी के खिलाफ की जाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर आपको बताते चले कि वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर से एटा में समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत प्रधान जोगेंद्र सिंह यादव के ध्वस्त की अवैध संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं। आपको बताते चले कि यूपी के एटा में तोड़े गए हैं सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत प्रधान जोगेंद्र सिंह यादव की अवैध संपत्ति को, जो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन योगी सरकार कर रही है और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अवैध संपत्तियां जो बना के रखी हुई थी उन पर तमाम ताबड़तोड़ एक्शन योगी सरकार के हो रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी दल के नेता बौखलाते हुए, तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये साफ तौर पर पहले कह चुकी थी कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अपराधियों के खिलाफ लगाम लगाने के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कड़े एक्शन ले रही है, जिसमें साफ तौर पर अब समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो उनकी ओर से अवैध तरीके से संपत्तियां जो बनाई गई थी उनकी सरकार में, अब उन पर लगातार योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, जिसको देखते हुए साफ तौर पर यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर योगी सरकार की मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।